हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चंस जो बहुत एस्पायरिंग ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं कर रखी, सर्टिफिकेशंस नहीं कर रखे, उनका एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंशिएशन क्या है। आप बोलते हो ईरेप्स एक्रेडिशन है, या आप बोलते हो एस कर लो, या कोई बोलता है ACSM कर लो। तीनों के बीच का फ़र्क क्या है? कुछ ऐसी डिफरेंशिएशंस हैं जो मुझे जानना ज़रूरी है कि बेसिकली होता क्या है, क्यों ये एक्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है। और जब आप भी कोर्स करने जाओ, सिर्फ मेरी एकेडमी से नहीं, कहीं भी आप अक्रॉस इंडिया, सो बेसिकली जो कोर्स रहता है, कोर्स का नाम होता है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। जैसे आप कभी भी कोई डिग्री कोर्स करने जाते हैं तो एक कोर्स का नाम होता है, जैसे BCom है, जैसे MCom है, पर वो एक एफिलिएटेड होता है। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कोई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कोई बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सो ये बेसिकली एक्रेडिशंस हैं। करिकुलम वाइज अगर आप देखते हो तो दैट इज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर करिकुलम, जिसमें बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी की बात होती है, फिजियोलॉजी की बात होती है, बायोमैकेनिक्स की बात होती है, मतलब जॉइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, टेंडन के बारे में, कि पूरा शरीर जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती है। इसके बाद स्क्रीनिंग के बारे में समझाया जाता है कि बेसिकली स्क्रीनिंग रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, कैसे आप एक इंसान को चेक करोगे जब वो एक्सरसाइज करने आता है कि वो एक्सरसाइज करने लायक है कि वीक नहीं है। जैसे भी रिसेंटली बहुत हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद कहीं जाकर प्रोग्रामिंग आती है, फिर कहीं जाकर उसके बाद स्पेशल पॉपुलेशन इंजरीज। तो ये सारा कंटेंट जब मिलता है तो वो पूरा कोर्स कहलाता है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि अपने करिकुलम को हम लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखकर देखना होता है। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि मुझे सिर्फ दिल्ली में कुछ ट्रेनर्स को ये सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेनर जब यहाँ से बाहर जाए, चाहे वो दुबई जाए, चाहे वो मिडल ईस्ट में कहीं और काम करे, चाहे वो यूरोप जाए, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो न्यूजीलैंड जाए। आज हमारे बच्चे 28 देशों में काम कर रहे हैं। 28 देशों में हमारे सर्टिफिकेशंस के बाद उनको वहाँ नौकरी मिली और बहुत अच्छा करियर वहाँ पर वो करियर पाथ वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये होता है कि बेस्ट टू बेस्ट करिकुलम जो हम डाल सकते हैं वो हम डालते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमने एक एक्रेडिशन लिया है, जैसे रेप्स यूरोप से, ईरेप्स जिसे हम बोलते हैं। वो बेसिकली क्या आपको बोलता है कि आपका करिकुलम जो है वो पूरे के पूरे रेप्स का जो एसोसिएशन है उस रेप्स एसोसिएशन के रडार में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कोर्स है वो अप्रूव्ड यहाँ पर भी है और वो कनाडा रेप्स में भी अप्रूव्ड है, वो न्यूजीलैंड में भी अप्रूव्ड है, वो पूरे यूरोप में भी अप्रूव्ड है, वो मिडिल ईस्ट में भी अप्रूव्ड है। तो ये कोर्स करने के बाद आपको अगर इंडिया से बाहर जाना है, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए वहाँ बहुत नौकरियाँ पड़ी हैं, आप आएंगे और बोलेंगे कि मुझे वहाँ नौकरी चाहिए और इसके बेसिस पे वहाँ मिल जाएगी। नहीं, अगर आप प्लान कर रहे हो मूव करने का, आपका पेपर वर्क हो गया है, तो इस तरह की एक्रेडिशन आपको बहुत हेल्प करती है अगर आप इंडिया से बाहर मूव करने का सोच रहे हो। बट ये मत सोचना कि बाहर से बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स आएंगी और वो आपको यहाँ से बुला लेंगे, आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हेल्प मिलती है कि जो आपने पढ़ाई करी है वही कनाडा में बैठा हुआ एक पर्सनल ट्रेनर है, वो भी यही पढ़ाई कर रहा है। जर्मनी में बैठा हुआ एक पर्सनल ट्रेनर है, बर्लिन में किसी फिटनेस इंस्टीट्यूट में बैठा है, वो भी यही पढ़ाई कर रहा है। कोई अगर अबू धाबी में बैठा है, या कोई अगर सिंगापुर में बैठा है, कोई अगर मलेशिया में बैठा है, कोई थाईलैंड में अगर पर्सनल ट्रेनर बैठा है, तो वो भी यही सेम कंटेंट पढ़ रहा है। और उसी का एक सर्टिफिकेशन होता है ईरेप्स, जो ये बोलता है कि हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो एक ही तरह की पढ़ाई कराते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि आप ये बोलो अरे नहीं ये ऐसा है, उसमें ये ज़्यादा सिखाया जाता है, वो ज़्यादा सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक एक्रेडिशन है। मतलब मैंने हेल्प किया अपने फ्रेंड को ईरेप्स को मलेशिया में लेके जाने के लिए, मैंने हेल्प किया अपने फ्रेंड को ईरेप्स को थाईलैंड में लेके जाने के लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ हेल्प करती है कि जब ये करिकुलम लेके आप बाहर जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी हेल्प करेगा। आपके कुछ सेमेस्टर्स में कुछ सब्जेक्ट्स कम कर दिए जाएंगे बिकॉज आपने ये पढ़ाई कर रखी है।
तो ये बोलना कि नहीं ये कम है और वो ज़्यादा है, नहीं भाई, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो वर्ल्ड क्लास सिलेबस है। और ये सिलेबस बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिल के बनाया है हमारी एकेडमी में। हमने इसको भेजा है हर देश में, उन्होंने वहाँ पे इसको देखा है, उसके बाद इसको अप्रूव किया है। ऐसा नहीं था कि पैसे दिए और अप्रूव हो गया, अगर ऐसा होता तो सारे ही करा लेते। तो इसीलिए ईरेप्स का एक्रेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो करिकुलम है वही सेम करिकुलम एस भी पढ़ाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं बॉस, अगर आप ये करिकुलम पढ़ लेते हो तो आप इतना तैयार हो जाते हो कि आप एस का एग्जाम भी दे दो। तो इसीलिए आपको हम अलग से कुछ नहीं बोलते कि आप सिर्फ अलग से एस करो। अब यहाँ पे लोग कई बार क्या मिथ फैलाते हैं, अरे नहीं नहीं ईरेप्स तो बेकार है, एस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ एक एग्जाम एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो करिकुलम आप पढ़ रहे हो एस का करिकुलम भी तो यही है, बस एक एस IFT मॉडल एक्स्ट्रा है। बट IFT मॉडल जो है वो वैसे भी तो सिर्फ साइंस की बात करता है, वो हम वैसे भी तो इसमें कवर करते हैं आपके ओवरऑल करिकुलम में। जो बेसिक मूवमेंट्स हम वैसे भी तो कवर करते हैं, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, पोस्चर, वो सब आपका इस पूरे CPT करिकुलम का पार्ट होता है। तो कहाँ पे ये अलग हो गया? अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुंबई यूनिवर्सिटी की भी डिग्री चाहिए, तो आपने ईरेप्स के साथ साथ एक एस का एग्जाम भी दे दिया। आपको लगता है नहीं, मैंने जो पढ़ा वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है और मैं उसको अच्छे से अप्लाई करता हूँ, तो मेरे लिए ईरेप्स का सर्टिफिकेशन बहुत है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं ये मिथ फैलाया जाता है कि एस अलग कुछ सिखाता है, ईरेप्स कुछ अलग सिखाता है। करिकुलम हमेशा सेम होता है, क्योंकि एस और ईरेप्स भी आपस में पार्टनर्स हैं। एस का जो करिकुलम है वो करके कि वो यूरोप में भी काम कर सकते हैं, यूरोप वाला आके अमेरिका में भी काम कर सकता है, और इसी बेसिस पे कर सकता है कि करिकुलम जो है वो सेम है। और वो करिकुलम इंडिया में हमने मैच किया है उस स्टैंडर्ड के साथ, और एकेडमीज नहीं कर पाई, हमने किया है उस स्टैंडर्ड के साथ मैच। इसीलिए हमने वो एक्सपर्ट्स हायर किए हैं जिन्होंने बैठ के इस पूरे करिकुलम को बनाया। सिर्फ ये बोल देना कि नहीं ये तो बुक कॉपी कर लेंगे और हम ऐसे कर लेंगे, नहीं कर सकते। ये करिकुलम इसी तरीके से हमने इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन किया है। फिर आ जाता है ACSM का एग्जाम। बहुत सारे लोग कहते हैं ACSM बहुत है, उसमें मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं पढ़ाया जाता, उसका सिर्फ नाम है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन। आपके पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में कोई भी मेडिसिन रिलेटेड दवाई नहीं बताई जाती। सिर्फ वो जो BP के लिए होते हैं नाम थोड़े बहुत वो बताए जाते हैं, वो इसमें बताए जाते हैं, वो ईरेप्स में बताए जाते हैं, बस। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि ACSM में आपको ज्यादा क्लिनिकल सेटिंग के बारे में, ज्यादा दवाइयों के बारे में बताया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 12 साल से मैंने भी ACSM कर रखा है, कुछ नहीं होता। ये सेम चीज होती है, करिकुलम कॉमन रहता है। ACSM का भी करिकुलम जो है वो इसी तरीके से डिजाइंड है। वो आपकी चॉइस होती है, आपके टीचर्स की चॉइस होती है कि आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो। तो वेदर इट्स ईरेप्स, वेदर इट्स एस, वेदर इट्स ACSM, करिकुलम वाइज सिमिलर रहते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका टीचर कौन है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी टॉम डिक आ रहा है और वो एक एकेडमी खोल देता है और बोलता है कि मैं एक एजुकेटर हूँ। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब उसने खुद 1-2 महीने में अभी पढ़ाई खत्म किया, उसे खुद की क्लैरिटी नहीं है एनाटॉमी को लेकर, उसकी खुद की क्लैरिटी नहीं है फिजियोलॉजी को लेकर, उसकी खुद की क्लैरिटी नहीं है न्यूट्रिशन को लेकर, और वो आपको पढ़ाना चाहता है। और बहुत सारे बच्चे ये वर्ड सुन के कि एस है और ACSM है और ये ईरेप्स है, ये सुन के भागते हैं। पर ये समझो कि वो कंटेंट उसने ना तो बनाया है, ना उसका इसमें कोई लेना देना है। उसने कहीं से कॉपी किया है, वो कहीं से किताब उठा के लाता है कॉपी करके और आपको बोलता है 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में मैं आपको कोर्स दे देता हूँ। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये तो पूछो। क्या उससे खुद कोई पढ़ाई करी है? मेरे यहाँ पे मेरी टीम, मैंने खुद मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी करी है। हमारा चीफ ट्रेनिंग मैनेजर है, उसने BSc फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज साइंस किया है, BSc इन फिजिकल एजुकेशन किया, उसने BE इन एक्सरसाइज साइंस किया है। हमारे पास और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज साइंस स्पेशलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट न्यूट्रिशनिस्ट है जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने सालों की पढ़ाई करी है और वो सारी चीजें आके आपको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 महीने का सर्टिफिकेशन किया और बोलता है मैं कल से एकेडमी खोल रहा हूं। और बहुत सारे इनोसेंट बच्चे जो हैं इसमें फंस जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये एक मकसद था कि आपको ये पता चल सके कि इन कोर्सेज का मेन एम ये नहीं होता कि इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया, इसमें कम डाल दिया। करिकुलम जब बनता है तो वर्ल्ड लेवल पे करिकुलम इसी तरीके से बनता है।
है। मैं आज वर्ल्ड एक्टिविटी फोरम का एक मेंबर हूं। आज हम 196 कंट्रीज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर देश में करिकुलम सिमिलर होना चाहिए। आज कुछ कंट्रीज है, 60-70 कंट्रीज है, हम 196 कंट्रीज की बात कर रहे हैं। हम वहां मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी जर्मनी में मीटिंग है अगले हफ्ते, वहां पर जाके हम लोगों ने यही डिस्कस करना है कि कैसे एक 196 कंट्रीज एक साथ आ सकती हैं। और इंडिया से ये चांस मुझे मिला है कि इंडिया का जो करिकुलम है वो भी इतना एट पार हो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कि आप यहां पे कोर्स करके किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में जाकर काम कर सको और कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कम है। तो इसी के साथ ये डिफरेंस बनाना मेरी ज़रूरत थी कि आपको पता चलता रहे कि कोर्स का जो करिकुलम है वो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी जो सारी चीज़ें वो एक्रेडिशंस है। एक्रेडिशंस आप बोलोगे इस पे और एक लेंथी वीडियो हम बना सकते हैं। इसकी सेकंड पार्ट में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अच्छी एकेडमी चूज कर सकते हो अपने सर्टिफिकेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड।